क्या आप भी सोच रहे हैं कि अपने बिजनेस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर सबसे बेहतर रहेगा, एलएलपी या प्रोप्राइटरशिप? तो यह वीडियो आपके लिए है। हम आपको बताएंगे कि किस बिजनेस स्ट्रक्चर के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए ताकि आप सही फैसले ले सकें और अपने बिजनेस को सही दिशा में सेट कर सकें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टैक्स एमएसएमई के चैनल पर। आज हम बात करेंगे दो सबसे लोकप्रिय बिजनेस स्ट्रक्चर्स, एलएलपी और प्रोप्राइटरशिप के बारे में। ये दोनों ही आपके बिजनेस के लिए अलग अलग फायदे और नुकसान लेकर आते हैं और हमें समझना होगा कि आपके लिए कौन सा सबसे सही है। हमारे देश में छोटे और मंझले व्यवसायों के लिए सही बिजनेस स्ट्रक्चर चुनना हमेशा एक बड़ा सवाल होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रोप्राइटरशिप और एलएलपी के बीच का अंतर समझना मुश्किल है और कहीं ना कहीं यह भ्रम पैदा कर देता है। प्रोप्राइटरशिप जहां एकल मालिक के लिए है, वहीं एलएलपी एक साझेदारी है, लेकिन यहाँ सीमित जिम्मेदारी होती है। तो आप क्या चुनें? क्या आपको अकेले काम करना चाहिए या साझेदारी के साथ, जहां आपकी जिम्मेदारी सीमित हो? अब बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा। प्रोप्राइटरशिप यह एकल मालिक की संस्था होती है, जिसमें मालिक को पूरी तरह से जिम्मेदारी होती है। अगर आपको छोटे स्तर पर व्यवसाय करना है और आपको कम टैक्स और कम पंजीकरण प्रक्रियाओं की आवश्यकता है, तो यह आपके लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पर व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिम्मेदारी एक जैसी होती है। एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अगर आप साझेदारी में काम करना चाहते हैं और अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को जोखिम से बचाना चाहते हैं, तो एलएलपी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। अंत में एक केस स्टडी लेते हैं। एक व्यवसायी ने एलएलपी को अपनाया और इसके बाद न सिर्फ उसे कर छूट मिली, बल्कि व्यवसाय का विस्तार करने में भी मदद मिली। इससे उसे अपने साझेदारों के साथ सुरक्षित और मजबूत संबंध बनाने का मौका मिला, साथ ही उसकी व्यक्तिगत संपत्ति को भी जोखिम से बचाया। तो अगर आप भी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं और रिस्क से बचना चाहते हैं, तो एलएलपी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं और आपको कम फॉर्मेलिटी चाहिए, तो प्रोप्राइटरशिप आपका रास्ता हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं और व्यवसाय को प्रोफेशनल तरीके से चलाना चाहते हैं, तो एलएलपी आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। क्या आप सोच रहे हैं कि आपके लिए कौन सा विकल्प सही रहेगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, टैक्स एमएसएमई चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी महत्वपूर्ण बिजनेस और टैक्स टिप्स जान सकें।